एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, सबसे पहले आपको बताती चलूँ उसका टाइटल। एंड द वीडियो टाइटल इज गणेश चतुर्थी की कहानी, गणेश चतुर्थी कथा, एंड इट्स चैनल नेम इज वरात परवा त्योहार। वरात परवा त्योहार, यस। सो व्यूअर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गणेश चतुर्थी जो है वो अभी फेस्टिवल चल रहा है, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड वीडियोस देखी जाएं। तो सबसे पहले मैं जानूंगी इसकी कहानी, उसके बाद हम आगे जो फेस्टिव्स की वीडियोस हैं वो वॉच करेंगे। सो जल्दी से देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश चतुर्थी की पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी जी प्रभु। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए न कुबेर देव। जी जी प्रभु, खाइए खाइए। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। क्या हुआ कुबेर देव, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। ये उसी की होगी ना। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ।
आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। जो बस वीडियो हमने वॉच की, क्या कमाल की वीडियो बनाई गई थी कि मतलब इसमें भी एक सीख थी। ये समझाने की कोशिश की गई थी कि हमें इतना गरूर नहीं करना चाहिए, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई धन दौलत है तो उसको हमें आप ये कह लो कि शो ऑफ नहीं करना चाहिए। और जैसा कि गणेश जी जो हैं और जो उनके भोलेनाथ जी जो उनके फादर थे, और उनको उनके पास जब आए वो कि मैं उनको बुलाऊंगा और मैं उनके सामने अपनी जितनी मेरे पास धन है दौलत है वो उनके सामने मैं शो ऑफ करूंगा, तो वो तो सब कुछ जानने वाले थे, वो फौरन से समझ गए। और उन्होंने फिर कहा कि मैं जो हूँ अपने पुत्र को भेजता हूँ। और फिर गणेश जी जब जाते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए चीज़ें मंगवाते हैं, मतलब वो जस्ट ये उनको दिखाना चाहते थे, ये समझाना चाहते थे कि तुमने जिस मकसद के लिए मुझे बुलाया है, यानी दावत के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें मतलब सारी ही तो ख़त्म हो गई हैं। और क्योंकि तुम वो दिल से वो नहीं कर रहे हो, दिल से अगर तुमने दावत की होती तो मैं थोड़ा बहुत खाता और मेरा मन जो है वो भर जाता, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिल से उनको दावत नहीं की थी, उनका जो मकसद था वो कुछ और था। और जो गणेश जी थे वो तो दिलों के हाल जानते थे और उनको मालूम था कि ये दिल से नहीं किया गया, उनको दिल से नहीं बुलाया गया, बल्कि उनको जस्ट शो ऑफ करवाने के लिए बुलाया गया। वो जस्ट शो ऑफ करवा रहे थे कि मैं आपको सोने की थाल में ये दूंगा तो मैं आपको ये चीज़, मतलब जस्ट उनका मकसद जो था शो ऑफ करवाना था। तो गणेश जी ये बड़े अच्छे से जान चुके थे और इस वजह से उनका मन नहीं भर रहा था, उनका पेट नहीं भर रहा था और वो बार बार कह रहे थे कि और यहाँ तक कि सारा कुछ उन्होंने ख़त्म कर लिया और उनके घर में अभी भी उनकी भूख ख़त्म नहीं हुई थी। फिर उनको जाकर एहसास हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया। तो एनीवेज एहसास हो जाना ही बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर वो कहते ना कि सुबह का बुला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। तो फिर आगे हमें वो चंद्रमा की कहानी भी थोड़ी सी देखने को मिली कि जैसे उनका मजाक उड़ाया, हंसे और फिर उनसे जो है वो उन्होंने उनको श्राप दिया गणेश जी ने। फिर जब उन्होंने बार बार माफ़ी मांगी चंद्रमा ने गणेश जी से, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गणेश चतुर्थी पे मेरी पूजा होगी वैसे वैसे तुम्हारी भी पूजा होगी। तो इसीलिए जो है वो भी इस फेस्टिवल पे चंद्रमा की भी पूजा की जाती है गणेश जी के चतुर्थी पे। सो बेसिकली ये गणेश जी का बर्थडे है यानी जन्मदिन है, इसको बड़े ही धूमधाम से बनाया जाता है। बड़ी ही ख़ास किस्म की मिठाइयाँ वगैरह होती हैं, ढोल बजाए जाते हैं, कपड़े खूबसूरत पहने जाते हैं। तो ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज़ का। सो अभी आगे आगे जैसे जैसे मैं और भी वीडियोस वॉच करूँगी। अभी ये मुझे कहानी देखकर तो बेहद अच्छा लगा और बहुत मुझे मज़ा आया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा, कैसी लगी मेरी रिएक्शन वीडियो। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय फॉर नाउ।